इधर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का जेडीयू ने समर्थन किया है तो आरजेडी ने हमला बोला है। प्रवक्ता शक्ति यादव ने जेडीयू को बीजेपी के हिडन एजेंडा पर काम करने वाली पार्टी बताया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। हालांकि जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता गुलाम गौस के सुर पार्टी लाइन से अलग हैं। उन्होंने बिल पर सवाल उठाए। सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार है केंद्र की, किसी का दिया हुआ खैरात या दान नहीं है। हमारे पुरखों ने दिया था। मुस्लिम समाज के जो दबे कुचले तबके हैं उनके शैक्षणिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। और लोगों का शक इसलिए है कि हमेशा मुस्लिमी समाज में सारी त्रुटियां सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए। बिल पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने जो बातें कही, जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड काम करती है। मुखौटा है भाजपा का जनता दल यूनाइटेड। वक्फ बोर्ड बिल में शक्तियों को कम करना, प्रक्रियाओं को अलग दिशा देना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए बिल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल किस उद्देश्य से लाया गया है ये सबको पता है। बीजेपी की मंशा आरंभ से ही इस मामले में संदेह में रहा है, संदेह के घेरे में रहा है। बीजेपी कब से अल्पसंख्यकों के हितों की बात करेगी, वो कब से सोचने लगी? तो उसके मन में खोट है, उसका सोच और अप्रोच दोनों गलत है। वक्फ पर बिना समझे, बिना पढ़े हुए बयान दे रहे हैं। वक्फ जो है किसी भी जमीन को कह दे कि ये मेरी संपत्ति है तो ये वक्फ का संपत्ति हो जाएगी। इस तरह का अंधा कानून था वक्फ का। भारत में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा संस्था नहीं होना चाहिए। इधर प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है। वोट कांग्रेस का एक पुराना पाप था जिसे मोदी जी ने धोया है और धो करके इस देश को बचाने का काम किया। दरअसल वक्फ में एक लैंड माफिया का गिरोह बन गया था